बहुत सारे टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं कि कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है उसको हम क्लासिफाई करना चाहते हैं। सबसे पहले एक आपको नाम सुनने को मिलेगा बेटा, वो है ऑथोराइज कैपिटल। इसके बहुत सारे नाम है बेटा, कंफ्यूज मत होना। पहली है बेटा ऑथोराइज कैपिटल, जिसका दूसरा नाम है बेटा रजिस्टर्ड कैपिटल, और थर्ड नाम है उसका नॉमिनल कैपिटल। ये तीन इसके नाम है। ज्यादा कुछ भी दिमाग में नहीं लगाना है कि ये जो ऑथोराइज कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल क्या होती है। अगर आपसे कोई पूछे अगर, तो आपको बिल्कुल सिंपल वे में बताना है कि बेटा उस कंपनी को कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मान लीजिए जैसी जो कंपनी होती है उसके हिसाब से सबकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है कि सबको एक जैसी होती है। कोई बड़ी कंपनी है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई रिटेलर, होलसेलर, जो भी है, जिस टाइप की कंपनी है। अब जो वो कंपनी होती है बेटा, उसको अपने कितने बजट की रिक्वायरमेंट है, कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, सबकी अलग अलग होती है बेटा, या सबकी एक ही होती है? तो नहीं, सबकी अलग अलग होती है सर। तो किस कंपनी को कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है या कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो सकती है, मैक्सिमम है ना, कम नहीं, मैक्सिमम कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ये वही मैक्सिमम कैपिटल है बेटा। ये रजिस्टर होती है। ये क्या होती है? रजिस्टर होती है। और कहां पर रजिस्टर होती है? तो ये जो कंपनी का जो एक मैंने आपको बताया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA, उसमें लिखी हुई होती है कि ये कैपिटल इतने के शेयर इश्यू कर सकती है। मतलब दैट इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी। शॉर्ट में बोले, इन शॉर्ट बोले तो ये होती है मैक्सिमम कैपिटल ऑफ कंपनी। कंपनी अपनी पूरी लाइफ के अंदर इससे ज्यादा लोगों से पैसा, कंपनी शेयर कैपिटल कहां से लेती है? शेयर कैपिटल का मतलब ही क्या है कि कंपनी शेयर इश्यू करेगी। शेयर कैसे होते हैं सर? अरे शेयर एक सर्टिफिकेट होता है, टुकड़ा होता है कागज का, एक एडवर्टाइजमेंट करती है, एक प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है। उस प्रोस्पेक्टस के थ्रू लोग क्या करते हैं बेटा? कंपनी के शेयर खरीदते हैं और उसके पैसे देते हैं लोग कंपनी को। बोले बराबर सर। तो जब लोग क्या करते हैं, कंपनी को पैसा देंगे, तो पैसा देंगे तो कंपनी ने शेयर इश्यू की है, तब कंपनी को पैसा मिल रहा है। बोले बराबर सर। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि कंपनी कितने शेयर इश्यू कर सकती है? फिर तो कंपनी का कोई लिमिट ही नहीं होगा ना। कंपनी को थोड़ा लगा कि आज पैसों की जरूरत है, बोले कर दो, कि शेयर इश्यू कर दो। पैसा तो पब्लिक का है, पब्लिक इन से शेयर होल्डर मेंबर का है, तो शेयर इश्यू करो और खरीदेंगे और पैसा आएगा कंपनी के पास। अरे कोई लिमिटेशन तो होनी चाहिए। मानो जब आप शेयर इश्यू कर दोगे या मानो जितने के शेयर इश्यू कर दोगे, नॉट, ऐसा नहीं चलता बेटा। कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक लिमिट दे रखी है बेटा कि आप इससे ज्यादा, सॉरी लिमिट नहीं, आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहले से उसको आप बताइए कि भी हम मैक्सिमम इतने शेयर इश्यू करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो ऑथोराइज कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल, ये तीनों एक ही वर्ड है। ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, जो या जिससे कंपनी कभी भी अपनी पूरी लाइफ में इससे ज्यादा की शेयर इश्यू नहीं कर सकती है या इससे ज्यादा की कैपिटल नहीं कर सकती। दैट इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ कंपनी। ठीक है सर। फिर क्या होता है सर? ये तो हो गया रजिस्टर्ड कैपिटल। कंपनी को बोला कि आपकी रजिस्टर्ड कैपिटल 1 करोड़ हो सकती है। ये कहां पर लिखी हुई बेटा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA में लिखा हुआ होता है। बोले ठीक है सर। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ कि 1 करोड़ की आपकी कैपिटल हो सकती है। अब जरूरी है कि उस कंपनी को अभी का भी 1 करोड़ रुपए चाहिए? कंपनी को तभी 20 लाख की जरूरत है। तो बेटा जब कंपनी ने बोला है कि ये हम हमारी पूरी लाइफ के लिए बोल रहे हैं कि पूरी लाइफ तक जब भी मैं काम करूंगी, जब तक मेरी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन रहेगा या मेरी कंपनी का जब तक फ्यूचर रहेगा, तब तक मैं 1 करोड़ से ज्यादा के शेयर इश्यू नहीं करूंगी। बोले ठीक है सर। मेरा एक ही क्वेश्चन है आपसे बेटा कि मान लीजिए कंपनी को एट प्रेजेंट जब नया बिजनेस स्टार्ट कर रही है, तो कंपनी स्टार्टिंग में कंपनी को 1 करोड़ की नहीं 20 लाख की रिक्वायरमेंट है। तो बताइए आप लोगों से अब मान लीजिए मैं ही दुकान शुरू करो और मेरे को पता है कि मेरी दुकान में भी मेरे को दुकान बनानी है, तो 5 लाख रुपए की चाहिए। तो मैं बैंक से क्या 20 लाख रुपए का लोन ले लूंगा क्या पहले ही? फिलहाल मेरे को अगर केवल कितना चाहिए, 5 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट, तो मैं कितना बैंक से लोन लूंगा? क्योंकि मेरे को पता है कि दुकान बनेगी, उसके बाद 12 महीनों बाद में काम स्टार्ट होगा।
तो 12 महीनों बाद में और ले लेंगे, 12 महीनों का फालतू क्यों इंटरेस्ट लगाया अपन। बोले सही है सर। तो बेटा 1 करोड़ रुपीज आपकी रजिस्टर्ड कैपिटल है, ऑथोराइज कैपिटल है, लेकिन अभी कंपनी को इतने पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कंपनी क्या करती है बेटा, एक अगला वर्ड आपको पढ़ने को मिलेगा ऑथोराइज के बाद में, एक मिलेगा बेटा इश्यूड कैपिटल। बोले सर क्या होता है सर, ऑथोराइज के बाद में कौन सा मिलेगा बेटा, इश्यूड कैपिटल। सर क्या होता है इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल। अरे ये ऑथोराइज कैपिटल का पार्ट ही होती है, which company offer in public for subscription। मतलब कंपनी ने अभी कितना शेयर ऑफर किए पब्लिक को, कि 20 लाख के किए है, तो पब्लिक कितने के शेयर खरीद सकती है, बोले 20 लाख के खरीद सकती है, तो कंपनी का काम तो हो जाएगा बेटा। तो इश्यूड कैपिटल क्या है, ऑथोराइज कैपिटल का पार्ट। ऑथोराइज कैपिटल तो देखो सबका पार्ट है, ऑथोराइज कैपिटल के तो सब पार्ट है, क्योंकि मैक्सिमम कैपिटल ऑथोराइज होती है। ऑथोराइज में से क्या निकल के आती है बेटा, इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल क्या होती है, जिसको कंपनी ने पब्लिक में ऑफर किया है सब्सक्रिप्शन के लिए, खरीदने के लिए, दैट इज अ इश्यूड कैपिटल। बोले ठीक है सर। सर इश्यूड के बाद में, इश्यूड के बाद में एक और वर्ड सुनने को मिलेगा, मैं लाइन टू लाइन बता रहा हूं बेटा। इसका मेन रीजन ये है कि आपको कम से कम रटने की जरूरत नहीं पड़े, डेफिनेशन नहीं रटनी है। पहले ऑथराइज, उसमें से क्या निकली, इश्यूड, और इश्यूड में से निकलेगी बेटा सब्सक्राइब कैपिटल। सर क्या होती है सब्सक्राइब कैपिटल, किसका पार्ट होगी सब्सक्राइब कैपिटल, बोलिए आप। सब्सक्राइब कैपिटल पार्ट होगी इश्यूड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल इज पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल, बोल सकते हैं ऐसा, विच इज सब्सक्राइब्ड बाय मेंबर। सर क्या मतलब, समझ में नहीं आया, अभी समझाता आपको। कंपनी ने कितने के शेयर पब्लिक में इश्यू किए बेटा, अरे कंपनी ने कितने के शेयर पब्लिक में इश्यू किए, तो सर 20 लाख के इश्यू किए। अरे जितने इश्यू करते हैं क्या वो सारे के सारे बिक जाते हैं, ऐसा कोई गारंटी है क्या बेटा। जितने शेयर इश्यू, जैसे मान लीजिए आज मार्केट में अपन कोई सामान लेके जाते हैं और हमें वो बेचना है, तो क्या गारंटी है कि वो सारी चीज बिक जाएगी, सोचिए आप। अगर मान लीजिए बेटा कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई अपन सामान बेचना चाहते हैं, तो क्या वो सारा सामान बिक जाता है, ऐसा कोई गारंटी है क्या, नहीं से ऐसी तो कोई गारंटी नहीं है। तो कंपनी ने पब्लिक में कितने के शेयर ऑफर किए थे, ऑफर किए थे 20 लाख के बेटा। बोले यस सर, ऑफर तो किए थे 20 लाख के, आपने बताया है कि इश्यूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच इज ऑफ व्हिच द कंपनी ऑफर इन द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन। तो हमने ऑफर कितने के किए बेटा, बोले 20 लाख के। तो एक चीज आपको ध्यान करना है बेटा, वो ये है कि ऑफर करने के बाद में सारे के सारे लोग सब्सक्राइब कर दे उसको। जैसे सब्सक्राइब का मतलब समझते ना आप, खरीदना है ना। जैसे अपन टाटा स्काई के वो जो पैक होते हैं, या ये सब्सक्राइब कर दीजिए, या वो सब्सक्राइब कर दीजिए, स्पोर्ट्स पैक सब्सक्राइब कर दीजिए, ये सब्सक्राइब वर्ड तो आपने सुना हुआ होगा, ऐसा भी नहीं है कि पहली बार सुन रहे हैं। तो सब्सक्राइब का मतलब ये है कि जितने पब्लिक में ऑफर किए थे उसमें से पब्लिक ने कितने परचेज कर दिए। अरे बात समझ में आई क्या बेटा, ये थर्ड वाला पॉइंट सब्सक्राइब कैपिटल। और नहीं आई तो बोल सकते हैं बेटा, कोई भी बच्चा कि सर वापस समझे। सब्सक्राइब कैपिटल किसका पार्ट है, इश्यूड कैपिटल का। जो इश्यू किए थे उसमें से जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिए, जो मेंबर ने सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि वो मेंबर बन गया बेटा। जिसने सब्सक्राइब कर दिया वो तो कंपनी के क्या बन गया बेटा, मेंबर बन गया, शेयर होल्डर बन गया। बोले ठीक है सर। अब देखिए थोड़ा सा एक और थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास 19 लाख का सब्सक्राइब कैपिटल हुआ, कितना हुआ बेटा। अब ध्यान ये रखना बेटा कि कभी कभार बच्चे सोचते हैं कि सर जरूरी है कि कम के ही सब्सक्राइब हो, ज्यादा भी हो सकता है। देखिए कभी कभार क्या होता है बेटा कि कंपनी जब शेयर इश्यू करती है, थोड़ा और डिटेल से समझाता हूं आपको। मान लीजिए कि कंपनी ने कितने के शेयर इश्यू किए, अरे कितने के किए बेटा शेयर इश्यू, बोले 20 लाख के किए सर। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास जो एप्लीकेशन आए वो रिसीव हो
मोर देन इश्यूड शेयर। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है बेटा? और हमारे को एप्लीकेशन रिसीव हो लेस देन इश्यूड। सर क्या मतलब है, समझे नहीं हम। बेटा इसका मतलब है कि कभी कभार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी स्कूल में सीट है, बोला कि कॉमर्स में 30 सीट है, हमारे पास 30 सीट है, मान लीजिए ऐसा बोला। तो कॉमर्स में 30 सीट है, तो कभी कभार तो 35 लोग आ जाते हैं कि बोले हमें भी एडमिशन चाहिए, हमें भी चाहिए। कभी 20 ही आते हैं, कभी 10 ही आते हैं। तो दोनों सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है बेटा? बोले सर पॉसिबल तो है। तो मैंने ये बोला कि कंपनी ने कितने के शेयर इशू किए बेटा? तो कंपनी ने 20 लाख के शेयर इशू किए। अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि कभी कभार तो क्या हो सकता है, कंपनी को एप्लीकेशन जो रिसीव होती है वो ज्यादा भी हो सकती है, और कभी कभार एप्लीकेशन रिसीव होती है वो कम भी होती है। बोले ये तो सर क्यों बता रहा है हमें, ये तो हमें भी पता है। बेटा इसको क्या बोलते हैं, वो एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में क्या पूछा गया है कि जब कंपनी जब जितने शेयर इश्यू करती है, उससे अगर ज्यादा एप्लीकेशन आती है तो उसको क्या कहते हैं, और उससे कम एप्लीकेशन आती है तो उसको क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, बोलिएगा नहीं। इसको बोलते हैं बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर और ओवर दो ही तो याद रखना है बेटा। बोले कैसे से, समझ में नहीं आया। कंपनी ने शेयर कितने के इश्यू किए बेटा? 20 लाख के। एप्लीकेशन कितनी आ गई मान लीजिए? 21 लाख, 22 लाख, 25 लाख। दैट इज द पार्ट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। एंड कंपनी ने शेयर कितने के इश्यू किए? 20 लाख के। और कंपनी के पास एप्लीकेशन कितनी आई, मान लीजिए 18 लाख की आई बेटा, 19 लाख की आई। दैट इज अ अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या इसमें कोई डाउट है बेटा? ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। अरे अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन में कोई दिक्कत है क्या किसी को भी? अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा, ये डेफिनेशन पहले पूछते थे बेटा कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है डेफिनेशन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, तो व्हेन कंपनी रिसीव एप्लीकेशन मोर देन द इश्यूड शेयर, मोर देन द issued share, that is the over subscription, and when company receive application less than the issued share, that is under subscription। याद रखिएगा बेटा, एक पॉइंट सुनने का बेटा। अभी आपने ओवर सब्सक्रिप्शन सुना और अभी आपने सुना अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अभी मैंने दोनों चीज आपको बताई बेटा। डेफिनेशन अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ज्यादा भी आ सकती है और कम भी आ सकती है, लेकिन कम आती है उसमें एक रूल्स है। सर रूल्स किसका है? रूल्स है बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। सर क्या होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन? बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि आप जितने के शेयर इश्यू कर रहे हो, जैसे आपने 20 लाख के शेयर इश्यू किए, तो कम से कम इतनी तो एप्लीकेशन आनी ही चाहिए, अदरवाइज आप शेयर को इश्यू नहीं कर सकते। आपको जितने का पैसा मिला है उन सबका वापस रिटर्न करना पड़ेगा। तो सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए क्या रूल्स है बेटा? 90% ऑफ इश्यूड शेयर। ये एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, आपके जो एमसीक्यू बेस से बनता है बेटा, ये वाला क्वेश्चन है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिक्वायर्ड फॉर द एनी कंपनी इज 90% ऑफ द इश्यूड शेयर। जितने शेयर आपने ऑफर किए हैं, जितने शेयर आपने इश्यू किए, उसका 90% क्या होना चाहिए बेटा? मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर 89% हो गया या 80% हो गया, कंपनी कांट अलॉट दिस शेयर, कंपनी उसको अलॉट नहीं कर सकती बेटा। जितना भी पैसा आया होगा, जैसे मान लीजिए कंपनी के पास 20 लाख में से 90% कितना होता है बेटा? 18 लाख। तो 18 लाख आया तब तो शेयर इश्यू कर सकती है, लेकिन मान लीजिए 17 लाख ही आए पैसे, कितने रुपए आए? केवल 17 लाख ही आए, तो उस सिचुएशन में कंपनी शेयर इश्यू नहीं कर सकते। जो 17 लाख रुपए आ रखे हैं वो वापस से क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। ये सुन लीजिएगा कान खोल के, नेक्स्ट 15 डेज के अंदर रिफंड करना पड़ता है बेटा। इतना तो क्या डिटेल्स आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने बता दिया बेटा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए क्या ध्यान रखना है, पता चला गया? 90% of issued share minimum subscription is required for the allot share या allotted share। कितने शेयर आए उससे एप्लीकेशन आई। अब ज्यादा आई है तो पहचान सकते हैं और कम आई है तो पहचान सकते हैं। पता चला आपको? ज्यादा आई तो उसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन और कम आई तो उसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में ध्यान रखना है बेटा कि कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या?
तो किसी बच्चे के दिमाग में ये भी तो क्वेश्चन आ रहा होगा बेटा कि सर अगर ज्यादा एप्लीकेशन आती होगी तो फिर कंपनी के सामने तो समस्या आती होगी। मान लीजिए कि हमने 20 लाख इश्यू किए कितने शेयर इश्यू किए बेटा? 20 लाख। 20 लाख शेयर नहीं है, 20 लाख रुपीज के, 20 लाख रुपीज के। नंबर ऑफ शेयर, अगर एक शेयर 10 रुपए का है तो 20 लाख में 10 का डिवाइड कर दीजिए। एक शेयर 100 रुपीज का है तो 20 लाख में 100 का डिवाइड कर दीजिए। वो मैं आपको सिखा दूंगा, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, अगर मैंने 20 लाख रुपीज के शेयर इश्यू किए और मेरे पास आगे मान लीजिए 25 लाख रुपीज, 25 लाख की एप्लीकेशन, तो ये तो समझ में आ गया कि सर ये तो हो गया हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन, ये तो हमें पता चल गया, ये तो आपने पहले ही बता दिया है, वापस बताने की जरूरत नहीं। लेकिन इस केस में कंपनी क्या करेगी सर? मिनिमम सब्सक्रिप्शन कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे पास 5 पेन है, कितनी है बेटा ऐसी? 5 पेन। आप लोगों ने मेरे से 4 मांगी या 5 मांगी, तब तो कोई समस्या है कि देने में? 5 मांगी तो भी दे सकता हूं क्योंकि मेरे पास 5 अवेलेबल है। मैंने आपने मेरे से 4 मांगी तो भी मैं आपको 4 दे सकता हूं क्योंकि मेरे पास 4 तो अवेलेबल है। लेकिन आप लोगों ने 6 मांगी बेटा, कुछ अल्टरनेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अरे अल्टरनेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हमारे साथ भी यही हो रहा है बेटा। कंपनी ने कितनी एप्लीकेशन रिसीव कर दी बेटा? 25 लाख की एप्लीकेशन रिसीव कर दी, और किसके अगेंस्ट में? 20 लाख के अगेंस्ट में। बेटा एप्लीकेशन 20 लाख के अगेंस्ट में 25 लाख रुपीज की एप्लीकेशन रिसीव की है, तो कंपनी के पास जो अल्टरनेट है वो 3 अल्टरनेट है। सर ये 3 अल्टरनेट क्या है सर? देखिएगा सर 3 अल्टरनेट क्या है वो भी बता देते हैं आपको। पहला अल्टरनेट है रिजेक्ट ऑल एक्सेस एप्लीकेशन। बताइए कितने, आप ये मत सोचिएगा बेटा कि जब कंपनी ने बोल दिया अपने प्रोस्पेक्टस में कि 20 लाख रुपीज के ही हम शेयर इश्यू कर रहे हैं, तो कंपनी उसके बाद में अगर ज्यादा एप्लीकेशन आती है तो उससे ज्यादा के शेयर इश्यू नहीं कर सकती। ये रूल से सुन लीजिएगा, ऐसा नहीं कि सर शेयर ही और ज्यादा इश्यू कर दूं सर, अभी क्या घर की तो बात है। नहीं नहीं बेटा, जब कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि हम कितने के शेयर इश्यू करें 20 लाख रुपीज के, तो अब आपको 20 लाख रुपीज के ही शेयर इश्यू करने पड़ेगी, उससे कि ज्यादा नहीं। बोले यस सर, यहां तक सुन आया। पहला पॉइंट तो मैंने बताया बेटा कि रिजेक्ट ऑल द एक्सेस एप्लीकेशन। बोले ठीक है सर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा केस, एक्सेस का मतलब समझा आप? कि भी आपके पास 25 लाख आए एप्लीकेशन, उसमें से क्या कर दीजिए 5 लाख को क्या कर दीजिए बेटा? रिजेक्ट कर दीजिए। तो ये एक्सेस तो 5 लाख की थी बेटा, तो उसको हम क्या करेंगे बेटा? रिजेक्ट करेंगे। ये पहली कंडीशन है। तो बाकी 20 लाख के जो आए उनको 20 लाख रुपीज के शेयर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बोले ठीक है सर। सेकंड, प्रोराटा अलॉटमेंट। ऑल एप्लीकेंट्स या एप्लीकेशन। सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया। पहला वाला तो बहुत इजी था, रिजेक्ट ऑल द एक्सेस एप्लीकेशन। यहां पर लिखा प्रोराटा अलॉटमेंट टू ऑल एप्लीकेंट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। बोले क्यों सर? हमारे पास देने के लिए तो 25 लाख ही है। बोले हाँ, सॉरी 20 लाख ही है, लेकिन एप्लीकेशन 25 लाख आई है। तो इसमें हमने ये बोला है कि भाई प्रो डाटा अलॉटमेंट करेंगे। और प्रो डाटा अलॉटमेंट का मीनिंग ये होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए कि जैसे अक्षिता ने मांगे 5,000 शेयर, कोमल ने मांगे 10,000 शेयर, ऐसे लोगों ने मांगे। अब मैंने बोला देखिए आप सबको मैं दूंगा, तो मेरे पास तो ऐसे 25 लाख शेयर तो है नहीं, या मेरे पास ऐसे इतने शेयर तो है नहीं है। मान लीजिए मेरे पास टोटल शेयर ही 10,000 है। मेरे पास टोटल शेयर देने के लिए कितना? अब बताइए, नाराज किसी को करना नहीं है। अक्षिता ने कितनी एप्लीकेशन दी? 5,000। और कुछ कोमल ने कितनी दी? तो 10,000 शेयर के लिए। तो अब आप बताइए बेटा कि ये 10,000 शेयर मांग रही है, ये 5,000 मांग रही है,
तो पहला ऑप्शन तो क्या है कि जो एक्सेस है उसको क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। अब समस्या ये बेटा कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, सभी को रिजेक्ट, एक्सेस को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, अक्षिता ने कितने मांगे, बोले 5000 मांगे, तो उसको बोलो कि देखिए हमारे पास 5000 नहीं है, आप एक काम करो 3000 ले लीजिए, या फिर आप एक काम करो, ऐसा जो भी है 3000 आप ले लो, थोड़ा इसका रेशियो निकालना पड़ता है, और आप ले लीजिए 7000। इसको हम बोलते हैं बेटा प्रो राटा अलॉटमेंट। दोनों को मिला के हम कितना दे सकते हैं, 10,000। तो पूरे के पूरे भी नहीं दे सकते और पूरे मना भी नहीं कर रहे। आपने मांगे कितने, 5000 मांगे, आपको हम 3000 दे देंगे। आपने कितने मांगे, 10,000 मांगे, आपको हम कितने दे देंगे, 7000 बोलेंगे। तो उसको बोलते हैं बेटा प्रो राटा अलॉटमेंट टू ऑल एप्लीकेंट्स। और थर्ड अल्टरनेट होता है कॉम्बिनेशन, या कॉम्बिनेशन बेटा, कंबाइंड बोल सकते हैं उसको, कॉम्बिनेशन ऑफ अबोव टू अल्टरनेट। क्या होगा इसमें, कुछ को तो करेगी रिजेक्ट भी करेंगे, कुछ को तो क्या करेंगे, रिजेक्ट, और कुछ को क्या करेंगे बेटा, प्रो राटा अलॉटमेंट, मतलब दोनों को। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि 25 लाख एप्लीकेशन आई जैसे, तो हम क्या करेंगे, या 25 लाख रुपीज की एप्लीकेशन आई है, तो हमने बोला कि 3 लाख को तो कर दो आप रिजेक्ट सीधा, तो रिमेनिंग कितना बचा, 22 लाख। तो 22 लाख का क्या कर दीजिए आप, प्रो राटा अलॉटमेंट। मतलब 22 लाख जो एप्लीकेंट्स है, या 22 लाख रुपीज के जो एप्लीकेंट्स है, उनके बीच में कितना आप 22 लाख रुपीज के आप शेयर दे दीजिए। इसको हम बोलते हैं बेटा थ्री अल्टरनेट अवेलेबल फॉर इन द केस ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन। फर्स्ट अल्टरनेट रिजेक्ट टू ऑल एक्सेस एप्लीकेंट्स, सेकेंड अल्टरनेट इज प्रो राटा अलॉटमेंट, एंड थर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव टू अल्टरनेट। ये आप याद रखिएगा बेटा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहां तक की शेयर कैपिटल पढ़ चुके बताइए बेटा। एक रजिस्टर कैपिटल पढ़ ली हमने, एक इश्यूड कैपिटल पढ़ ली, और एक सब्सक्राइब कैपिटल पढ़ ली। ये तीन चीजें हमने पढ़ ली बहुत डिटेल से। उसके बाद में एक थोड़ी सी याद रखना बेटा, ऐसे तो बहुत सारी है। सब्सक्राइब के बाद में क्या होती है, कॉल्ड अप कैपिटल। नाम से पता चल रहा है, कॉल्ड बाय कंपनी, जो कंपनी ने कॉल कर दी है, जो पैसा कंपनी ने मांग लिया उनसे। उसके बाद में होता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी ने तो मांगा, लेकिन लोगों ने दिया कि नहीं दिया। तो ये होता है बेटा पेड बाय मेंबर, जो कंपनी के मेंबर ने उनको पे कर दिया है, वो पेड अप कैपिटल होती है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट जो आएगा वो आएगा ये वाली। ये मैं आपको पहले ही बोल देता हूं बेटा, ये इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतनी सारी कैपिटल पढ़ाई है मैंने आपको, ऑथोराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, उसके बाद में सब्सक्राइब कैपिटल, उसके बाद में कॉल्ड अप, उसके बाद में पेड अप, और उसके बाद में मैं रिजर्व बढ़ा रहा हूं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, मेरा फेवरेट क्वेश्चन रिजर्व कैपिटल है। तो सर रिजर्व कैपिटल है तो कोई डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। रिजर्व कैपिटल क्या होती है, रिजर्व कैपिटल इज पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल। ये भी इश्यूड कैपिटल का ही पार्ट होती है, और इसको बोल सकते हैं अनकॉल्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं, और इसको नहीं, और अनकॉल्ड कैपिटल बोल सकते हैं, जिसको कॉल नहीं किया अभी तक, अनकॉल्ड कैपिटल। रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल और अनकॉल्ड कैपिटल which a company called only on winding up of कंपनी। जब कंपनी बंद होगी बेटा तो ही मांगेगी, अदरवाइज नहीं मांगेगी, पूरी लाइफ में नहीं मांगती है कंपनी। या फिर ऐसा लिख सकते हैं बेटा, कंपनी कांट कॉल
इन लाइफ ऑफ कंपनी। भाई इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ऐसी कैपिटल होती है बेटा जो कंपनी कॉल नहीं करती है पूरी लाइफ में। कब करेगी? ओनली केस ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप समझते हैं बेटा? वाइंडिंग अप का मतलब होता है जब कंपनी बंद होगी तो ही वो पैसा मांगेगी, अदरवाइज नहीं मांगेगी। ऐसा क्यों करती है पता है क्या? ऐसा कंपनी अपनी गुडविल के लिए करती है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है या पेन है, जैसे अब ये पेन है, मान लीजिए 50 रुपीज की है। पेन कितने की है? 50 रुपीज की। मैंने आपको बोला कि आप 50 रुपीज मेरे को इंस्टॉलमेंट में दो। पहले आप मेरे को 20 दे दीजिए, बाद में आप 20 दे दीजिए, उसके बाद में 10 दे देना। बोले ठीक है सर। आपने मेरे को 20 भी दिए, फिर नेक्स्ट मैंने 20 ही मांगा, तो फिर आपने नेक्स्ट 20 भी दिए और 10 मैंने मांगा ही नहीं। तो मार्केट में इससे क्या जाएगी पता है? मार्केट में इसकी एक रेपुटेशन बढ़ जाती है। बोले यार ये कंपनी खतरनाक है, 50 रुपीज की पेन थी और अभी तक कंपनी ने 40 रुपीज ही दी और अभी 10 रुपीज मांग ही नहीं रही है। तो इसका मतलब कंपनी के पास पैसों की कमी नहीं है। इससे कंपनी की गुडविल बढ़ती है बेटा। तो रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल which company can't call in the life only in the case of winding of company। मतलब कंपनी जब वाइंडिंग अप होता है बेटा तो ही कंपनी मांग सकती है, अदरवाइज नहीं मांगती है बेटा। ये समझ में आया कि आपको यहां तक बेटा? अरे समझ में आया कि बेटा ये सब चीजें? चलिए, अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है। ओके बेटा, अब बात करते हैं बेटा। शेयर तो बता दिया था बेटा। एक इक्विटी शेयर होता है और एक प्रेफरेंस शेयर होता है। प्रेफरेंस शेयर का क्लासिफिकेशन जरूर पढ़ लेना। अब बात बता दे बेटा कि इश्यू ऑफ शेयर। उस दिन भी समझाया था मैंने और आज ही और बता रहा हूं। या तो कंपनी शेयर इश्यू करेगी बेटा, वो किसके लिए करेगी? फॉर कैश। और या फिर कंपनी इश्यू किसके लिए करेगी? अदर देन कैश। कैश के लिए भी इश्यू कर सकती है और अदर देन कैश के लिए भी इश्यू कर सकती है। देखिए बेटा, कंपनी जो शेयर इश्यू करती है बेटा वो टू टाइप से कर सकती है। कंपनी कैन इश्यू शेयर इन टू टाइप। कैसे? एक तो कर सकती है बेटा एट प्रीमियम पे, और एक कर सकती है बेटा एट पार पे। अब ये क्या होता है सर? नए नए वर्ड है सर। एट प्रीमियम क्या होता है, एट पार क्या होता है, ये सुनिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एट प्रीमियम का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपने शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड की है 100 रुपए। शेयर की फेस वैल्यू कितनी है बेटा? 100 रुपए। अगर आप शेयर इश्यू करते हैं मोर देन फेस वैल्यू, मोर देन फेस वैल्यू, दैट इज अ इश्यू एट प्रीमियम। मतलब 100 रुपए का शेयर था, 100 रुपए का शेयर था, लेकिन आपने इश्यू कितने में किया? 120 में किया। तो बताइए ये ज्यादा में किया कि नहीं किया? अगर मोर देन द फेस वैल्यू करते हैं बेटा तब तो बोलते हैं इसको एट प्रीमियम। और दूसरा है बेटा जो फेस वैल्यू होती है बेटा उसके इक्वल। दोनों अगर इक्वल है तो इसका मतलब फेस वैल्यू में, मतलब 100 का 100 में। एट पार में कितने पे होगा बेटा? 100 में। फेस वैल्यू भी 100 है। और पहले जब कंपनी एक्ट 2013 नहीं आया था तो पहले एट डिस्काउंट पे भी होता था। मतलब 100 रुपीज का शेयर कितने में इश्यू कर सकते हैं आप बेटा? 80 में, 90 में भी कर सकते थे। लेकिन अभी ये क्या हो गया बेटा? बंद हो गया है। तो ध्यान रखना कि कंपनी क्या शेयर डिस्काउंट पे इश्यू कर सकती है? तो आंसर होगा नो। चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, कंपनी कोई भी शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती है। एक शेयर को छोड़ के, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, उसका नाम है स्वेट इक्विटी शेयर। उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने जो बताया वो ध्यान रखना कि क्या कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इश्यू कर सकती है? तो नहीं। एक तो किस पे कर सकती है? एट प्रीमियम पे,
और एक कर सकते हैं बेटा एट डिस्काउंट पे। प्रीमियम का मतलब समझे क्या? अरे प्रीमियम का मतलब समझे क्या बेटा? जो फेस वैल्यू है उससे ज्यादा तो प्रीमियम पे, और फेस वैल्यू पे ही करते हैं तो इसका मतलब पार पे। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप। चलिए बहुत अच्छा। कल जब मेरे से आप मिलेंगे बेटा, कल जब आप क्लास में मिलेंगे तो क्या पढ़ेंगे? सुन के जाना बेटा, सीधा अकाउंटिंग पढ़ूंगा। इससे पहले कि मैं कुछ भी बात नहीं करूंगा, सीधा क्या करूंगा? शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग करूंगा। तो जितना भी थ्योरी पोर्शन मैंने पढ़ा दिया है, जितना भी थ्योरी पोर्शन मैंने पढ़ा दिया है, जितनी थ्योरी नहीं है बेटा, प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है वो थ्योरी। कल जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो सब वही वर्ड सुनने को मिलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, एट पार, एट प्रीमियम, ये सब वर्ड आपको सुनने को मिलेगा बेटा। इसलिए हम पहले ही बता देते हैं बेटा कि कल हम क्या करेंगे, इसकी अकाउंटिंग शुरू करेंगे। आज मेरे पास ऐसे भी टाइम नहीं है, इसकी वजह से हम स्टार्ट नहीं करेंगे। कल हम आते ही अकाउंटिंग करेंगे, और वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आएगा, सुन लेना। खत्म करें बेटा, अभी भी 12 मार्क्स का चैप्टर है ये, सुन लीजिएगा। आज की क्लास में यही खत्म कर रहा हूं, वापस हम मिलते हैं बेटा कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।